राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ करवा चौथ पर सुनी जाने वाली करवा चौथ की कथा। बंधुओं, करवा चौथ कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। बंधुओं, करवा चौथ का व्रत आप सभी जानते हैं कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। बंधुओं, हर सुहागिन महिला को करवा चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, साल में 12 चौथ का व्रत किया जाता है और कुछ लोग साल में 4 चौथ का व्रत करती हैं और कुछ एक साल में चौथ के 2 व्रत करती हैं, संकट चौथ और करवा चौथ। बंधुओं, जो महिलाएं भी चौथ व्रत करती हैं उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई आर्थिक संकट नहीं आता। बंधुओं, करवा चौथ की पूजा विधि: एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भरकर रख दें। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा बनाकर उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा करें। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है और चंद्रमा को देकर अर्घ देते हैं और फिर भोजन किया जाता है। करवा चौथ की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर आए तो देखा उनकी बहन भूख से बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है। इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी ना गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छालने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके भाई अपनी बहन को बताते हैं कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बहुत बुखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था।
अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। उसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत चौथ माता की कृपा से बैठ जाता है। इस प्रकार चौथ माता की कृपा से और उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। बोलो चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। विनायक जी की कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, परंतु कोई भी खीर बनाने को ना मानता, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल थे। तब एक बुढ़िया माई बोली, ले बाबा तेरी खीर मैं बना दूं। बुढ़िया माई बाहर जाने लगी तो विनायक जी महाराज बोले, हे बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? बेटा बर्तन मांग के लाऊं। देख तेरे घर में अंदर देखा तो दूध का टोकना भरा पड़ा है, चावल की परात भरी पड़ी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छीटा लगाकर खा ली। जब खीर बन गई बुढ़िया बोली, आ बेटा खीर जिम ले। मैंने तो खा ली। कब? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तूने खीर खाई थी क्या? हाँ खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छीटा लगा के खीर खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? गणेश जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तक तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को विनायक जी महाराज ने लात मारी, झोपड़ी महल बन गई, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया पे टूटियो सब किसी पे टूटियो, कहते सुनते हुंकारा भरतेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।